जय भारत जय भविष्य के साथ मैं भागीरथ सिन्हा भारत भविष्य मीडिया के आप सभी दर्शकों का स्वागत। भारत भविष्य मीडिया से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ, आज हिंदी और हिंदुस्तान की अगर हम चर्चा करें तो इसका एक मजबूत स्तंभ अटल जनशक्ति पार्टी और उनके राष्ट्रीय प्रभारी बम बम महाराज नहोटिया जी अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि यही वो प्रखर आवाज़ है, यही वो बुलंद आवाज़ है, यही वो ताकत है जिन्होंने सनातन धर्मियों का झंडा बुलंद किया है और हजारों लाखों वर्षों की हमारी सनातन धर्म को, उनके ध्वज को लहराने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए एक अभियान चलाए हैं। साथ ही साथ ये एक ऐसा मजबूत स्तंभ है, एक ऐसी पहचान है जो हिंदुस्तान का सूरत बदल सकता है। तो आइए बिना लाग लपेट के मिलते हैं बम बम महाराज नहोटिया जी के साथ। आप थोड़ा सा कटअप कीजिए। आपका भी जो ये है ना वो लंबा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या कितना मिनट का आपका है ये? 2 मिनट का। आपका भाषण कितना मिनट का? हम 50 सेकंड से ज़्यादा नहीं बोलते। 50 सेकंड ही। प्यारे देशवासियों, भारत भविष्य मीडिया से दर्शकों को और भारत भविष्य मीडिया के चाहने वाले दर्शकों, आप सबों को अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से एक नया इतिहास लिखने के लिए आज के संदेश के माध्यम से अपना संवाद जारी कर रहा हूँ। जैसा कि कल के 15 अगस्त के संभाषण में मोदी जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के करता धरता फारूक अब्दुल्ला अथवा उसके बेटा उमर अब्दुल्ला के द्वारा 2 प्रधानमंत्री की बात भाषण में किए हुए थे। इसके ऊपर मोदी जी का भाषण चल रहा था और वो बहुत कुछ देश की जनता से सवाल और जवाब मांग रहे थे। इसी संदर्भ में एक बात तो मैं 2 टूक देश के गद्दार तत्वों को, विभाजक तत्वों को, अलगाववाद शक्तियों को अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि बेशक आज अटल जनशक्ति पार्टी अपने अटल संकल्प के साथ मौजूद है। बेशक 1947 में अथवा 1911 में अथवा 1947 से पहले या बाद के समय में हम मौजूद नहीं थे और बहुत सारी बातें हो गई। विभाजन देश का नहीं हुआ, देश की जमीन पर विधर्मियों ने कब्जा किया और हिंदू, सनातन धर्मी, सिख, बौद्ध, जैन सभी हाथ में चूड़ी पकड़कर पहनकर बैठे रह गए और अपनी जमीन को कब्जा करने दे दिया। अगर उस वक्त हम लोग होते, अटल जनशक्ति पार्टी होती, तो निस्संदेह
उस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं होने देते। 1 इंच भूमि का कब्जा नहीं करने देते किसी भी विधर्मी को। अब जो फारूक अब्दुल्ला की भाषा सामने आई है, तो फारूक अब्दुल्ला को यह बता देना चाहते हैं, जो अपने इतिहास को देखो, आमने सामने की लड़ाई कभी भी नहीं जीते हो, न जीतोगे। छल कपट प्रपंच, छल कपट प्रपंच, धोखा, गद्दारी, मक्कारी, जितने भी गलत चीजें हैं, अधर्मी चीजें हैं, विधर्मी चीजें हैं, वो तुम्हारा अवलंबन रहा है शुरुआत से लेकर अब तक। और 2022 तक का इतिहास भारत के विरुद्ध छल कपट गद्दारी मक्कारी का ही रहा है। लेकिन आज अगर छल करोगे तो छल का जवाब छल से देंगे, कपट करोगे कपट का जवाब कपट से देंगे, और सामने आमने फाइट करोगे तो आमने सामने फाइट के जवाब आमने सामने फाइट से देंगे। देश को टुकड़ा नहीं करने देंगे। अगर ये सोच लिए होगे तो यह अभी से इसी मैसेज से अपने दिमाग से फारूक अब्दुल्ला बाहर कर दो, अन्यथा भारत की सरकार क्या कर सकती है नहीं कर सकती है, यह जवाब उनके पास में है। किंतु अटल जनशक्ति पार्टी क्या कर सकता है, ये जवाब अटल जनशक्ति के पास में है। और मैं अपनी जवाब साफ और स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि 1 इंच जमीन की बात तो छोड़ दे, दूसरी प्रधानमंत्री की बात तो छोड़ दे, 1 इंच जमीन पर कब्जा करके अब दिखा दे। दूसरी बात, जो कब्जा कर लिए हो वो भी जल्दी ही खाली करवाऊंगा। पाकिस्तान खाली होगा, बांग्लादेश खाली होगा, और भी जो हमारे सीमा पर के देश हैं, जिसमें तिब्बत भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है, म्यांमार भी शामिल है, भूटान भी शामिल है, जो भी हमारे देश सीमा पार के हैं, और जिसे कि अंग्रेजों ने हमसे अलग काट के टुकड़ा बनाया है। अंग्रेजों के बाप की जमीन नहीं थी, अगर उसके बाप की जमीन थी तो भारत को छोड़ के भागा क्यों? अगर उसकी बाप की थी तो यही जम के रहता, और बाप की नहीं थी तो वो दूसरों की जमीन को काटने वाला कौन होता है? जरूरत है सभी सनातन धर्मी हिंदुओं को अपनी जमीन को जगाने की। सनातन धर्मी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, आप हमारी बात को गौर से सुने। आप अपने भाई भाई में जमीन की बंटवारा के लिए, घर की बंटवारा के लिए, 1 ईंट के लिए लड़ मरते हैं, कट मरते हैं, लेकिन आपका 50 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन आपका कब्जा लिया लोगों ने, विधर्मियों ने, और आपके अंदर खून नहीं है, आत्मा नहीं है, मरा हुआ है। आप क्यों सोए हुए हो? उठो, जागो, अपनी जमीन के लिए। जब घर की जमीन के लिए लड़ सकते हो तो अपनी मातृभूमि को जो विधर्मियों के कब्जे में गया है उसके लिए लड़ने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हो? उठना होगा, जागना होगा, लड़ना होगा, और मातृभूमि को विधर्मियों के कब्जा से मुक्त करना होगा। और आज मैं इन शक्तियों को 2 टूक कह देना चाहता हूं, जहां हो वहीं खामोश हो जाओ, तटस्थ रहो। अब भारत में गलत जबानबाजी, बयानबाजी करना छोड़ दो। कोई भी शक्ति जो भारत के विरुद्ध जाएगा उसको भारत सरकार से बाद में अटल जनशक्ति पार्टी से सबसे पहले निपटना होगा। 1 ही जमीन पर किसी का कब्जा नहीं होने दे सकता हूं। अफसोस इस बात की है, जो अभी राष्ट्रपति का हमारा जो दावेदारी थी, जो हमारा प्लानिंग था, वो कर्म में चला गया 5 साल के लिए। अन्यथा मेरा शपथ होने के बाद, उसके बाद ही हम पाकिस्तान को एक देश की नाम मान्यता खत्म कर देते, बांग्लादेश की देश की मान्यता खत्म करते, तिब्बत को चीन के अंदर की मान्यता खत्म करते,
विभिन्न देशों की सीमा पार देशों की मान्यता खत्म करते, आमने सामने फाइट करने के लिए पूरे 100 करोड़ को सैनिक बनाकर, 3 महीने में सैनिक बनाकर हथियार डाल के कुछ करते अपनी जमीन के लिए, चाहे कुछ भी होता, और पार की लड़ाई लड़ते, मरते मारते, जमीन को वापस लेते, और यह काम 80 दिन से 1 साल के अंदर कर दिए होते। हम रुकते नहीं, हम शंखनाद कर दिए होते, युद्ध उद्घोष कर देते, आजादी मातृभूमि के लिए ललकार कर क्षत्रिय बल को, पौरुष को, सनातन धर्मी उस शक्ति को जागृत करते, और जागृत करके आगे बढ़ते रण क्षेत्र में। हमें पता है कि गांधी, नेहरू, कांग्रेस, वामपंथियों, इन गद्दारों ने एक और महाभारत की विषाद 1947 से पहले 1885 में ही सूत्र बना दिया था, और वो आज भी बना हुआ है। लेकिन मैं सभी सनातन धर्मियों से कहना चाहता हूं, जो भी सनातन धर्मी विधर्मी शक्तियों के साथ हैं, जो भी सनातन धर्मी गद्दार राजनीतिक 28 राजनीतिक दलों के साथ हैं, वो सभी इन दलों को छोड़ के एक मैदान पर, सनातन धर्म के मैदान पर, हिंदुत्व के मैदान पर, और अपनी मातृभूमि को जो विधर्मियों के कब्जे में है उसको वहां से मुक्त करने के संकल्प के साथ मैदान में आ डटे, और आप जीतेंगे। क्योंकि यतो धर्मस्य ततो जया, जहां धर्म है वहां विजय है, जहां अधर्म है वहां पराजय है। यस, आप समझ लीजिए कि हमारी जीत हमेशा से होगी, होती आई है, और हमारे पूर्वजों ने लड़कर ही आज हमें हमारी पहचान दिया है। अगर हम चोटी रख रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, हिंदू के नाम से जाने जाते हैं, सनातन धर्मी सिख के नाम से जाने जाते हैं, बौद्ध के नाम से जाने जाते हैं, जैन के नाम से जाने जाते हैं, इसके पीछे हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी बलिदान है। हमारे पूर्वजों ने खौलते हुए तेल में बैठकर बलिदान दिया है। हमारे पूर्वजों को उनके ही बच्चों का कलेजा निकाल के मुंह में ठूस दिया है, फिर भी धर्म के लिए उन्होंने अपनी बलिदानी दी है। हमारे पूर्वजों की बलिदानी, 10 सिख गुरुओं की बलिदानी आज आपसे बहुत कुछ मांगने के लिए जा रही है। क्या आप उन सिख गुरुओं की बलिदानी को भुला पाओगे? क्या आप गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा को भुला पाओगे? क्या आप सनातन धर्म के आचार्य चाणक्य को भुला दोगे? क्या सम्राट अशोक को भुला दोगे? क्या हमारे जो इतने महान वीर हुए, शिवाजी हुए, छत्रपति शिवाजी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वगैरह, कितने का नाम गिनाऊं? एक नहीं, अनेकों नाम हैं। इतिहास में भरे पड़े हैं, वीरों की गाथाएं लिखी हुई, भरी पड़ी हुई है, जिसे भी मिटाने की इस कांग्रेसियों ने, वामपंथियों ने, गद्दारों ने, मक्कारों ने भरसक प्रयास किया, और बहुत बड़ा प्रयास किया। किंतु अब वक्त करवट ले रहा है। करवट लेते हुए वक्त की नब्ज को पहचान कर हमारे इस आह्वान पर उठो सनातन धर्मियों वीरों, उठो हिंदुओं, उठो सिखों, उठो जैनियों, उठो बौद्धों, अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए समर में आ जाओ, और 1 इंच भी जमीन जो भी जहां है उनकी भी रक्षा करो, और जो कब्जे में किसी ने ले लिया है उसे भी वहां से मुक्त करो। ये मेरा प्रत्यक्ष और बिल्कुल ही आह्वान है, अपील है, और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। अगर आप में पुरुषार्थ नहीं है तो आप सब हो, यदि आप जिंदा हो तो आप में जान है, तो जान है, तो जान का जहान है। अटल जनशक्ति पार्टी जय। अटल जनशक्ति पार्टी, अटल जनशक्ति पार्टी, अटल जनशक्ति पार्टी। अब मैं अटल जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद इसलिए कह दिया हूं क्योंकि अटल का मतलब अटल, और जन का मतलब जन, और शक्ति का मतलब शक्ति, जो आप लोग हैं। अब आप ये तीनों एक जगह मिलके आगे बढ़ते हैं तो हमारा विजय सुनिश्चित है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। गद्दारों सावधान, गद्दारों खामोश,
गद्दारों खामोश।